साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आप देखेंगे कि जो लाल सागर में फिलहाल तनाव चल रहा है तो वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे आगामी परीक्षाओं में लाल सागर जो तनाव है, जिस कारण से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वहाँ से आपके प्रश्न आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लाल सागर से जुड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि लाल सागर में हमले में नाकाम होकर अमेरिका ने किस देश से हुतियों को रोकने की गुहार लगाई है। तो आप देखेंगे जो लाल सागर में है, हुतियों को रोकने के लिए अमेरिका ने गुहार लगाई है। आपको वही बताना है किस देश से लगाई है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन में चीन दिया हुआ है, रूस है, उसके बाद ईरान, भारत। तो आप देखेंगे कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन आपका चीन ही है, लेकिन अब देखेंगे चीन से उन्होंने गुहार लगाई है, तो इसमें आपका चीन हो जाएगा। अब मामले की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि आप देखेंगे इजराइल ने जब से गजा पर हमला किया है तब से ये अमन हुती विद्रोही लाल सागर में जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। जी हाँ, जब आपको पता होगा कि कुछ समय पहले इजराइल ने जो हमास पे यानी गजा पे जो हमला किया था, उसी के एवज में आप देखेंगे हितू जो हुती विद्रोही हैं लाल सागर में ये आपके हमले कर रहे हैं। यह हमला आप देखेंगे कि यह हमला इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका व अन्य देशों के जहाज़ों पर हो रहा है। यह केवल हमला आप देखेंगे जो हुती लोग हैं वो इजराइल और उसके जो भी सहयोगी देश हैं उनकी नाव वहाँ से गुजर रही है, उन्हीं पे हमला ये लोग कर रहे हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ आप आगे देखेंगे, अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर जनवरी से शुरुआत में यमन के हुतियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने से उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह आप देखेंगे पूरी तरह से परास्त हो चुका है। अर्थात शुरुआती में आप देखेंगे जनवरी की बात कही जा रही है यहाँ पे, उस समय अमेरिका ने खुद कोशिश किया कि ड्रोन से हमले करके कि इनको रोका जाए कैसे भी, लेकिन फिर भी वो उसमें आप देखेंगे असफल रहा। तो अमेरिका ने हुतियों पर कार्रवाई के लिए आप देखेंगे 10 देशों को एक अलायंस बनाकर हमले की कोशिश की थी। अमेरिका खुद अलायंस बनाकर हुतियों पर हमले की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर देखेंगे ज़्यादातर देशों ने उसमें शामिल होने से आपका मना कर दिया। तो इसलिए लाल सागर वाली ये घटना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन चीन हो जाएगा। अगर पूछे कि रोकने पे हुतियों से किसकी मदद मांगी है अमेरिका ने, तो आपकी चीन से मांगी है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न में देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है आपसे यहाँ पे कि किस भारत के खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया, आपको बताना है। तो आपके विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो ये देखेंगे आपके सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में यहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आपकी 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 2024 अगर इस बार का आपसे थीम पूछे तो इस बार आप थीम देखेंगे अस्थाई शांति के लिए शिक्षा, इस बार का थीम था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। तो इसमें आपका ये हो जाएगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे यहाँ पे आपसे चौथे प्रश्न में पूछा है कि साइक्लोन स्पेस ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश के फोर्स के बीच जनवरी फरवरी में आयोजित हुआ। आपको बताना है ये किस देश के बीच में आपका आयोजित हुआ है। तो आपके ऑप्शन लीबिया, सूडान, मिस्र, अफगानिस्तान। तो ये आप देखेंगे मिस्र के बीच हुआ है, मिस्र और भारत के बीच, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवें प्रश्न में देखेंगे किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया है। तो चौथा स्थान आपको बताना है स्टॉक मार्केट में हांगकांग को पीछे छोड़ के। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है जापान, चीन, पाकिस्तान, भारत। तो किसने चौथा स्थान बनाया है, तो ये आपका इसमें आपका भारत हो जाएगा। भारत आप देखेंगे हांगकांग को पीछे छोड़ के स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान अपनाया है, तो इसमें आपका भारत सही होगा। आइए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो छठे प्रश्न में देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है। रूफटॉप लगाने के लिए आपको बताना है कि किस योजना का ऐलान किया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री सौर योजना, प्रधानमंत्री भास्कर योजना, प्रधानमंत्री सौर विद्युत योजना
और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, किसके तहत आपको घरों पे सोलर प्लेट लगाने की बात कही जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत लगाई जाएगी योजना लॉन्च की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में किया। आप देखेंगे कि इसी महीने में ये उद्घाटन हुआ है। तो आपको वही बताना है कि वो आपके किस जिले में, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। आपको ये बताना है कि ये आपका किस जिले में है। तो आप देखेंगे ये समस्तीपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है। सभी दिवस आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आप देखेंगे डेली बेसिस पे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें उस दिन और उससे 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे जो भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवस रहते हैं तो उसमें हम आपको कवर करा देते हैं। बार बार प्रत्येक वीडियो में ला ही देते हैं ताकि आप आसानी से उसे हमेशा अगर आपके सामने आए तो आप उसे आसानी से याद रहे आपको। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है। 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो आपका ये कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखेंगे सी सही हो जाएगा, 25 जनवरी। आइए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपका कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपको बताना है कि आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है 23 जनवरी, 24 जनवरी, उसके बाद आप देखेंगे 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो ये आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी दिवस से जो भी प्रश्न आपके बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन 25 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी और 31 जनवरी। तो ये आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये आपका 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि हर वर्ष 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस आपका मनाया जाता है। आप देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के समय नरसंहार हुआ था जिसमें लगभग 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसी संयुक्त राष्ट्र ने इसे, आप देखेंगे इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2005 से यह दिन मनाने की आपकी घोषणा की है। इस दिन से आप ये भी रिलेट करके ध्यान रख लीजिएगा। तो ये रहे आज के दिन से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे हम आपके 10-10 प्रश्नों को उस दिन से जुड़े हुए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।